जरा एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप सब कुछ जानते थे, समझते थे कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी उसी पल कोई ऐसा फैसला ले बैठे जिसे बाद में याद करके दिल भारी हो गया? क्या कभी गुस्से में आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिसे आप वापस लेना चाहते थे, लेकिन समय निकल चुका था? क्या कभी डर ने आपको उस कदम से रोक दिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता था? और क्या कभी आपने किसी और को आगे बढ़ते देखा और खुद से कहा कि मुझ में क्या कमी रह गई? अगर आपके अंदर कहीं भी यह सवाल उठा है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें यह सिखाया गया कि तेज दिमाग, ऊंची डिग्री और ज्यादा आईक्यू ही सफलता की चाबी है। लेकिन असल जिंदगी में हार और जीत का फैसला अक्सर क्लासरूम में नहीं बल्कि उन पलों में होता है जहां कोई आपको अपमानित करता है, कोई आपको नजरअंदाज करता है, कोई आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, और वहीं यह तय होता है कि आप टूटेंगे या संभलेंगे, प्रतिक्रिया देंगे या समझदारी दिखाएंगे। क्योंकि सच यह है कि लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते कि वे कम समझदार होते हैं, बल्कि इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को संभालना नहीं सीख पाए। आपने भी देखा होगा कि आपसे कम पढ़ा लिखा इंसान जिंदगी में आगे निकल गया, इसलिए नहीं कि वह ज्यादा चालाक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को समझता था। उसे पता था कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब गुस्से को रोकना है और कब हालात को अपने पक्ष में मोड़ना है। यही वह जगह है जहां आईक्यू चुप हो जाता है और इमोशनल इंटेलिजेंस बोलना शुरू करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और सही समय पर सही दिशा में इस्तेमाल करना। यह कोई किताबों की थ्योरी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में निभाई जाने वाली कला है। क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन के अंदर चल रहा होता है, सोच और भावना के बीच, प्रतिक्रिया और समझ के बीच। आपने भी महसूस किया होगा कि कई बार दिमाग कहता है शांत रहो, लेकिन दिल भड़क चुका होता है और उसी एक सेकंड में आपकी पूरी छवि, रिश्ता या मौका दांव पर लग जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें वही एक सेकंड पकड़ना सिखाती है, वही छोटा सा ठहराव जो किसी लड़ाई को बहस बनने से रोक सकता है, किसी बहस को रिश्ते टूटने से बचा सकता है और किसी गलती को जीवन भर के पछतावे से बचा सकता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम दूसरों को समझना नहीं होता, बल्कि खुद को समझना होता है। हम दिन भर कई भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर यह सोचते हैं कि हम असल में महसूस क्या कर रहे हैं। कभी मन भारी होता है लेकिन वजह साफ नहीं होती, कभी गुस्सा आता है लेकिन पता नहीं होता कि वह सामने वाले पर है या खुद पर। और जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचानना नहीं सीखते, तब तक हम उनके गुलाम बने रहते हैं। आत्म जागरूकता यही है कि आप अपनी भावना से डरे नहीं, उसे दबाएं नहीं, बल्कि उसे देखें, स्वीकार करें और समझें। जब आप यह पहचानने लगते हैं कि कौन सी बात आपको भीतर से हिला देती है, तभी आप खुद को संभालना शुरू करते हैं। इसके बाद आता है आत्मनियंत्रण, जो सबसे ज्यादा गलत समझा गया गुण है। क्योंकि आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना है। मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे कभी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वह होता है जिसे गुस्से में भी खुद पर काबू रखना आता है। क्योंकि दबाई गई भावनाएं एक दिन विस्फोट बन जाती हैं, लेकिन समझी गई भावनाएं ताकत बन जाती है। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकते हैं, तब आप अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का मौका खुद को देते हैं। इसके बाद आती है आत्म प्रेरणा, वह शक्ति जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब कोई तारीफ नहीं करता, जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते और जब मन कहता है अब बस बहुत हो गया। आत्म प्रेरणा का मतलब हर समय जोश में रहना नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से जुड़े रहना है, गिरकर भी उठना है। असफलता को अंत नहीं बल्कि संकेत मानना है। यही सोच इंसान को शिकायत करने से जिम्मेदारी लेने की ओर ले जाती है, और जिम्मेदारी लेते ही जिंदगी बदलने लगती है। फिर आती है सहानुभूति, जिसे लोग कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन असल में यही सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जब आप दूसरों की भावनाओं को समझना सीख लेते हैं, तब आप रिश्तों में टकराव कम और भरोसा ज्यादा पैदा करते हैं। ज्यादातर लड़ाइयां इसलिए नहीं होती कि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जब आप बिना टोके सुनते हैं, बिना जज किए समझते हैं
तब सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है और वही सुरक्षा रिश्तों की नींव बनती है। इसके साथ आता है सामाजिक कौशल, यानी लोगों के साथ जुड़ने और संवाद करने की कला। जिंदगी में हम चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हों, अकेले बहुत दूर तक नहीं जा सकते। सामाजिक कौशल का मतलब मीठी बातें करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्द और गलत समय पर चुप रहना जानना है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह समझाती है कि सच्ची सफलता बाहर की जीत नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता है। पैसा, पहचान और पद तब तक अधूरे हैं जब तक इंसान अंदर से शांत नहीं है। जो इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है वही तुलना से बाहर निकल पाता है, अहंकार से ऊपर उठ पाता है और हालातों में भी स्थिर रह पाता है। यह कोई एक दिन का बदलाव नहीं है, बल्कि रोज चुना जाने वाला रास्ता है। हर दिन थोड़ा रुकना, हर दिन अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर बनाना, हर दिन खुद को समझना। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक समझ है, उसी दिन से आप सच में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपने यह वीडियो देखा या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप खुद को वैसे ही छोड़ देंगे जैसा अब तक रहे हैं, या आज से यह तय करेंगे कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बनेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, इंसान के सामने एक और सच्चाई खुलती है कि भावनाओं को समझ लेना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तब शुरू होती है जब वही भावनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार उभरती है और हर बार आपसे कोई न कोई प्रतिक्रिया मांगती है। क्योंकि जीवन किसी शांत कमरे में बैठकर लिया गया फैसला नहीं है। जीवन तो उन पलों का नाम है जब आप थके होते हैं, परेशान होते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, अकेले होते हैं या उम्मीद टूटने के कगार पर होते हैं। और ठीक उन्हीं पलों में आपकी भावनात्मक समझ की असली परीक्षा होती है। आपने भी महसूस किया होगा कि कई बार आप जानते हैं कि गुस्सा करना सही नहीं है, फिर भी गुस्सा आ ही जाता है। आप जानते हैं कि डर के आगे झुकना आपको पीछे ले जाएगा, फिर भी कदम रुक जाते हैं। और यही वह जगह है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि अभ्यास बन जाती है। क्योंकि आत्मनियंत्रण कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है, और आदतें एक दिन में नहीं बनती, वे रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं। हर बार जब गुस्सा आए और आप तुरंत जवाब देने के बजाय एक सांस ले लें, हर बार जब डर लगे और आप भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें, हर बार जब मन कहे छोड़ दो और आप खुद से कहें एक कदम और, वही छोटे पल मिलकर आपके भीतर एक नया इंसान तैयार करते हैं। ऐसा इंसान जो हालात से नहीं बल्कि समझ से चलता है। क्योंकि सच यह है कि भावनाएं खत्म नहीं की जा सकती, न ही उन्हें दबाकर रखा जा सकता है। दबाई गई भावनाएं देर सवेर किसी न किसी रूप में बाहर आती ही हैं। कभी रिश्तों को तोड़कर, कभी स्वास्थ्य को बिगाड़कर, कभी आत्मविश्वास को खोखला करके। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सिखाती है कि भावना को दुश्मन नहीं, संदेश समझो। हर भावना कुछ कहने आती है। गुस्सा बताता है कि कहीं सीमा टूट रही है, डर बताता है कि कोई चीज हमारे लिए अहम है, दुख बताता है कि हमने किसी चीज को दिल से चाहा था। और जब आप इन संकेतों को समझना सीख लेते हैं, तब भावनाएं आपको कमजोर नहीं बल्कि सजग बनाती हैं। यहीं से आत्म प्रेरणा जन्म लेती है। क्योंकि आत्म प्रेरणा बाहर से आने वाली तालियों पर निर्भर नहीं होती, वह भीतर से उठने वाली उस आवाज से पैदा होती है जो कहती है कि हालात चाहे जैसे हों, मैं अपनी दिशा नहीं छोड़ूंगा। आपने भी देखा होगा कि जो लोग सिर्फ बाहरी इनाम के लिए काम करते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने काम में अर्थ ढूंढ लेते हैं वे गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। आत्म प्रेरणा का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन उत्साह से भरे रहें। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य से जुड़े रहें, तब भी जब मन भारी हो, तब भी जब परिणाम नजर न आए। और यही जुड़ाव इंसान को शिकायत से बाहर निकालकर जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी जिम्मेदारी है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, आप परिस्थितियों को कोसना बंद कर देते हैं और आप यह पूछना शुरू करते हैं कि अब अगला सही कदम क्या हो सकता है। यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग करता है, क्योंकि भीड़ प्रतिक्रिया देती है और समझदार इंसान जवाब देता है।
और इसी समझ के साथ धीरे धीरे आपके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तब आप दूसरों को भी थोड़ा ज्यादा धैर्य के साथ देखने लगते हैं। आप यह मानने लगते हैं कि सामने वाला भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसकी भी अपनी कमजोरियां हैं, उसके भी अपने डर हैं, और यहीं से सहानुभूति जन्म लेती है। वह सहानुभूति जो किसी को कमजोर नहीं बनाती बल्कि रिश्तों को गहरा बनाती है। क्योंकि ज्यादातर टकराव इसलिए नहीं होते कि लोग गलत होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि लोग सुने नहीं जाते, समझे नहीं जाते। और जब आप किसी को सच में सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत सलाह दिए, तब आप उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सुरक्षित जगह बन जाते हैं। और यही सुरक्षा भरोसे को जन्म देती है। भरोसा रिश्तों को मजबूत करता है और मजबूत रिश्ते इंसान को भीतर से स्थिर बनाते हैं। इस स्थिरता के साथ इंसान सामाजिक कौशल सीखता है। वह जानने लगता है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना ज्यादा असरदार होता है। क्योंकि हर बात जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बातें रिश्ते बचाने के लिए होती हैं, कुछ चुप्पियां सम्मान बचाने के लिए होती हैं, और कुछ शब्द सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है कि जीवन कोई एक बड़ी जीत नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी समझदार प्रतिक्रियाओं का नतीजा है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है, इंसान के भीतर एक शांति जन्म लेती है। वह शांति जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं होती, वही शांति जो इंसान को सच्चे अर्थों में मजबूत बनाती है। और यहीं से असली बदलाव की नींव पड़ती है। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया है, अपने अंदर झांका है, अपनी भावनाओं को पहचाना है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ समझकर यहीं रुक जाना चाहते हैं या सच में बदलना चाहते हैं? क्योंकि समझ और बदलाव के बीच एक बहुत बारीक लेकिन खतरनाक फर्क होता है। बहुत सारे लोग समझ जाते हैं लेकिन बदलते नहीं, और बहुत कम लोग हैं जो बदलने की हिम्मत करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का असली इम्तिहान यहीं से शुरू होता है, जब आप अकेले होते हैं, जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, और जब आपकी पुरानी आदतें आपको फिर से अपनी तरफ खींचने लगती हैं। यहीं पर तय होता है कि आप सिर्फ सुनने वाले हैं या सच में बनने वाले हैं। डेनियल गोलमैन इस हिस्से में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि भावनात्मक रूप से समझदार इंसान हालात का शिकार नहीं होता, वह हालात का जवाब देने वाला बनता है। और जवाब देने और प्रतिक्रिया देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रतिक्रिया हमेशा भावनाओं से आती है, जवाब समझ से आता है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है और आप तुरंत पलटकर जवाब देते हैं, वह प्रतिक्रिया है। लेकिन जब वही बात आपको अंदर तक चुभती है और फिर भी आप शांत रहकर सोचते हैं कि यहां सबसे सही कदम क्या है, वह जवाब है। और यही फर्क धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब जरा अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जहां आपने सिर्फ इसलिए गलत फैसला लिया क्योंकि उस वक्त आप भावनाओं में बह गए थे। शायद गुस्से में कोई रिश्ता तोड़ दिया, शायद डर की वजह से कोई मौका छोड़ दिया, शायद शर्म के कारण अपनी बात नहीं रख पाए, और शायद जलन की वजह से किसी और की खुशी आपको अपनी हार लगने लगी। यह सब कुछ आपके साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त आपकी भावनाओं ने आपके फैसलों पर कब्जा कर लिया था। और यही वह जगह है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वापस अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठाती है। इस भाग में लेखक यह साफ करते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खुद को रोकना सीख जाते हैं। रोकना मतलब पीछे हटना नहीं, रोकना मतलब सोचने के लिए जगह बनाना। वही एक पल की जगह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि उसी जगह में आप तय करते हैं कि आप पुराने तरीके से जीना चाहते हैं या नए तरीके से, और यही चुनाव आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी दुख नहीं होगा या कभी डर नहीं लगेगा। असली मतलब यह है कि जब यह सब होगा तब भी आप खुद को खोएंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप अपने आप से भागेंगे नहीं, आप रुकेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यही वह फर्क है जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से सब कुछ बदल देता है। डेनियल गोलमैन बताते हैं कि जो लोग भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं वे जिंदगी को एक लड़ाई की तरह नहीं देखते,
वे हर दिन किसी से जीतने की कोशिश नहीं करते, वे खुद से जीतने की कोशिश करते हैं। और यह सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्ची जीत होती है, क्योंकि जब आप खुद पर काबू पा लेते हैं तब दुनिया खुद ब खुद छोटी लगने लगती है। तब आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, तब आपको हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तब आप शांत रहते हैं लेकिन कमजोर नहीं, आप चुप रहते हैं लेकिन दबे हुए नहीं, आप भावुक होते हैं लेकिन बहते नहीं। अब यहां एक पल के लिए रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आप हर बार वही इंसान बनना चाहते हैं जो हालात के हिसाब से बदल जाता है, या आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो हालात को देखकर भी खुद को संभाल लेता है? क्योंकि यही चुनाव तय करता है कि आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे, और यह चुनाव कोई और नहीं कर सकता, यह सिर्फ आप कर सकते हैं। इस भाग में लेखक यह भी बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुद को रोकना पड़ता है, खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, लेकिन समय के साथ यह सब आपकी आदत बन जाती है। फिर आप सोचकर अच्छा नहीं करते, आप अच्छा करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको शांत रहने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, आप शांत हो जाते हैं। और यही वह मोड़ है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस कोई स्किल नहीं रहती, बल्कि आपका स्वभाव बन जाती है। डैनियल गोलमैन यह भी कहते हैं कि भावनात्मक रूप से समझदार इंसान भविष्य को लेकर अंधा नहीं होता। वह डरता नहीं, लेकिन वह आंख बंद करके भरोसा भी नहीं करता। वह वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहता है, और यही मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जब आप इस पल में होते हैं, तब आपकी भावनाएं भी आपके साथ होती हैं, आपके खिलाफ नहीं। अब यहां एक और बहुत गहरी बात आती है, रिश्ते। क्योंकि चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न बन जाएं, जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। और इमोशनल इंटेलिजेंस रिश्तों को बचाने की नहीं, उन्हें गहराई देने की कला सिखाती है। जब आप सामने वाले की भावना को समझने लगते हैं, तब आपकी बातों में धार कम और असर ज्यादा हो जाता है। तब आप जीतने के लिए नहीं बोलते, तब आप जोड़ने के लिए बोलते हैं। और यही वह बदलाव है जो आपको सिर्फ समझदार नहीं बल्कि भरोसेमंद बनाता है। डैनियल बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत आज अच्छे दिमाग की नहीं बल्कि स्थिर दिमाग की है। ऐसा दिमाग जो दबाव में भी साफ सोच सके, जो तारीफ में भी जमीन से जुड़ा रहे, जो आलोचना में भी टूटे नहीं। और यही स्थिरता भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आती है। अब इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या आप इस समझ को यहीं छोड़ देंगे या इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे? क्योंकि सुनना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बदलना सबसे कठिन है। और बदलाव हमेशा अकेले में होता है, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई वीडियो नहीं देख रहा होता, जब सिर्फ आप और आपका मन आमने सामने होते हैं। डैनियल गोलमैन साफ कहते हैं कि हर दिन आपको एक मौका मिलता है, अपनी भावनाओं से भागने का या उन्हें समझने का, तुरंत बोल देने का या थोड़ा रुकने का, खुद को कोसने का या खुद को संभालने का। और हर दिन लिया गया यही छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाता है जहां आप सच में जाना चाहते हैं। अगर आप यहां तक सुनते आए हैं, तो इसका मतलब यह वीडियो सिर्फ आपके कानों तक नहीं गया है, यह कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उतरा है। और अगर एक भी वाक्य ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो समझ लीजिए कि यह सफर बेकार नहीं गया। अब यह आप पर है कि आप इस समझ को आदत बनाते हैं या सिर्फ याद बनाकर छोड़ देते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर होती है। और जो इंसान अपने अंदर की उथल पुथल को संभाल लेता है, उसे बाहर की कोई भी आंधी आसानी से हिला नहीं सकती। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली ताकत है, यही इसकी सबसे गहरी सच्चाई है। और यही वह समझ है जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि अडिग बनाती है। यहां यह यात्रा खत्म नहीं होती, यहां से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि ताकत क्या होती है, और वह ताकत आपके अंदर है। अगर आप यहां तक इस वीडियो के साथ टिके रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आज आपने सिर्फ कुछ शब्द नहीं सुने, बल्कि कहीं ना कहीं खुद को समझने की एक कोशिश की है। और अगर इस वीडियो की एक भी बात ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, अगर किसी एक लाइन ने आपको यह एहसास दिलाया है कि आपकी भावनाएं आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बन सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां ऐसी ही गहरी बातें, किताबों की समझ और जिंदगी से जुड़ी सच्चाइयां लगातार आती रहती हैं। और हाइप बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट इस कंटेंट को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत बनता है। कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि आपका लिखा हुआ एक शब्द किसी और के लिए नई शुरुआत बन सकता है। इसी सोच के साथ आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होती है। धन्यवाद दोस्तों।